ये झूठ सारी दुनिया देख रही है। अब्बास अंसारी का क्या इस्तीफा लेंगे ओम प्रकाश राजभर? अब आओ भाजपा में, या तो अब्बास अंसारी को खड़ा करो योगी मोदी के सामने कि ये मेरा विधायक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर हमको भाजपा में अपने लालच में जाना है मंत्री बनने के लिए, तो उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगर ओम प्रकाश राजभर के पास अगर जरा से भी स्वाभिमान जिंदा है, उनको शर्म है, तो समय रहते वो अपने पद से इस्तीफा दे दे और फिर उपचुनाव करवा ले तारा सिंह चौहान के तर्ज पे, और उनकी जमानत जब्त नहीं हो गई तो हम लोग राजनीति कर मिलेगा। मोदी, योगी और भाजपा के कार्यकर्ता भूल गए उस दिन को, जिस दिन उनको बड़े बड़े मंचों से ओम प्रकाश राजभर ने मां बहन की गालियां दिया था। ओम प्रकाश राजभर कहे बड़े मंचों से कि जब मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को देखता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी करके, शराब पी करके, कोई नशा करके उन्होंने गाली देने का काम किया। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद न्यूज़। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रवक्ता ये कहें या समाज सेवी कहें, ब्रिजेश राजभर जी। ब्रिजेश राजभर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। दीपावली की हार्दिक बधाई आपके सम्मानित दर्शकों को, और आपको भी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के तरफ से, पूरी कमेटी की तरफ से आप लोगों का स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की चुनाव की बात की जाए तो चुनाव में बहुत ही उत्तर प्रदेश में बहुत लोगों का निगाह है ओम प्रकाश राजभर पर। ओम प्रकाश राजभर का जो बयानों से बहुत चर्चित में रहते हैं। आप भी कभी उनके पार्टी के सदस्य रह चुके, क्या कहेंगे उनके बारे में? उनको वो एक उपहार मिलना था मंत्री पद का, जो कि नवरात्र में दिया गया और नवरात्र में नहीं हुआ। अब दीपावली में उनको उपहार मिलना था, वो भी नहीं हुआ। तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है, जितना कोर्टों में तारीख पड़ती उतना उनके मंत्री बनने का तारीख पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो लड़ाई शुरुआती दौर में था, उनका जमीनी स्तर पे समाज के हिस्सेदारी, आरक्षण, अधिकार, जातिवार जनगणना, प्रदेश में शराबबंदी, एक शिक्षा एक नीति, 69,000 शिक्षकों की भर्ती, करियवा साड़, उजरका साड़, ललका साड़ करते करते किसानों की हिस्सेदारी की बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर कहीं गुम हो गए, और वो अपने निजी स्वार्थ, अपने पुत्र मोह में अपने बेटे को मंत्री मिनिस्टर, अपने मंत्री मिनिस्टर बनने के लिए वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत अपनी परिवार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारी दुनिया, सारा जमाना देख रहा है। और जब इन्होंने अगर भाजपा में जाना ही था, हमारा कोई जमीनी झगड़ा नहीं है उनसे, लेकिन आप उस दिन को याद करिए कि 2019 में यही लोकसभा का चुनाव था। उस लोकसभा के चुनाव में इनको 5 सीटें मिल रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और लास्ट में आते आते भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आपको 1 सीट मिलेगा, सिंबल हमारा होगा और प्रत्याशी आपका होगा। इस समय इन्होंने मंत्रालय छोड़ के भागा था और कहे कि हम समाज की हिस्सेदारी और आरक्षण अधिकार के लिए मैंने सत्ता को लात मार दिया। और ओम प्रकाश राजभर ने अपने पार्टी के 39 कार्यकर्ताओं, अधिकारियों को जबरदस्ती लोकसभा का चुनाव लड़ाए थे 2019 में। वो ऑन रिकॉर्ड है, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। और 39 की जमानत जब्त हो गई थी। ये ओम प्रकाश राजभर की औकात है। तो ओम प्रकाश राजभर की कहानी तो वो हो गई है जो भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी करके, शराब पी करके, कोई नशा करके उन्होंने गाली देने का काम किया कि मैं मोदी योगी को वहां भेज दूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, मोदी योगी को जमी दोष कर दूंगा। ये भाजपा डूबती हुई नाव है, भाजपा भागती झूठ पार्टी है, लेकिन भाजपा वालों ने वही किया जो उनको करना चाहिए था। आज भारतीय जनता पार्टी में ओम प्रकाश राजभर की वही दुर्दशा हुई कि कोई व्यक्ति भंडारा खाने जाता है, भंडारा खाने तो चला गया बिना निमंत्रण का, भंडारे में जैसे एंट्री किया, अंदर गया खाना खत्म, बाहर निकला चप्पल गायब।
वो स्थिति ओम प्रकाश राजभर की है। ये राजनीतिक जोकर बन के रह गए और ओम प्रकाश राजभर का कोई अस्तित्व नहीं है। इनको पूरे तन मन धन से राजभर समाज अपना बहिष्कार कर चुका है। वो प्रमाण कोसी उपचुनाव है। और अब सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में हम लोग वो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जो पीडीए की बात करेगा, जो किसानों की बात करेगा, जो कमेरों की बात करेगा, जो महिलाओं के अधिकार की बात करेगा, जो बेरोजगारों की बात करेगा, जो प्रदेश में जातिवार जनगणना की बात करेगा, जो हिस्सेदारी नौकरी रोजगार महंगाई से लड़ने की बात करेगा। हम लोग उस दल के साथ एकजुट होकर के 16 नवंबर को लखनऊ में अब ओम प्रकाश की हो गई, उनको जो होना था हो गया। अब सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी लखनऊ में आगाज करने जा रही है। पीडीए के फार्मूले पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करके हम लोग समाज को जोड़ने का काम करेंगे। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक भाईचारा को मजबूती से हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लोगों का कहना है कि इन्होंने अपने केवल मंत्री बनने के लिए नहीं, ये क्षेत्र का विकास करने के लिए और पिछड़े दलित लोगों का विकास करने के लिए, आरक्षण दिलाने के लिए ये पार्टी में गए हैं फिर दोबारा। भाई इसी तर्ज पे उन्होंने दल छोड़ा था, गठबंधन तोड़ा था। तो हम तो कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से आप उनको ये मैसेज जरूर भेजिएगा कि जिस दिन ओम प्रकाश राजभर जातिवार जनगणना करा दे, प्रदेश में शराबबंदी करा दे, 69,000 शिक्षकों की बहाली करा दे, बेरोजगारों की जो आज बताइए भारतीय जनता पार्टी के वो कमियां गिनाने वाले वो नेता आज कहीं न कहीं आज जिंदा नहीं, उनकी आत्मा मर चुकी है। इसलिए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, मैं स्वयं ब्रजेश राजभर प्रदेश अध्यक्ष, पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मैं इनका पहले श्रद्धांजलि बनारस में देने का काम किया और इनकी 13वीं बरही तक कर दिया। हमारा कोई जमीनी झगड़ा नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ये सारी व्यवस्थाओं को लागू करा दे, बल के साथ उनका स्वागत करने का काम करेंगे। लेकिन ये आदमी केवल और केवल अपने मंत्रालय और अपने पुत्र मोह में अपने बेटे को सांसद बनाने के चक्कर में पूरे समाज के हिस्सेदारी, पूरे आंदोलन को मिट्टी में मिला दिया। इस बात का हमको दुख है कि आज निजी लाभ के चक्कर में इनका कोई जमीनी बेस नहीं रह गया। अरे नेता तो बहुत है, लेकिन ऐसा नेता आप कभी देखे नहीं होंगे। इतना बड़ा धूर्त, बेईमान, धोखेबाज, इतना बड़ा सौदागर अभी आज तक न पैदा हुआ है न होगा। तो आपको क्या लगता है अब मंत्री पद उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप अपने अभी जीवन में नहीं मिलेगा। मोदी, योगी और भाजपा के कार्यकर्ता भूल गए उस दिन को, जिस दिन उनको बड़े बड़े मंचों से ओम प्रकाश राजभर ने माँ बहन की गालियां दिया था। ओम प्रकाश राजभर कहे बड़े मंचों से कि जब मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को देखता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है, करता है कि तलवार निकाल के उनका सर कलम कर दूं। वो भाजपा के लोग भूल नहीं गए, वो मोदी और योगी भूले नहीं है। आज पहली बार भारतवर्ष में आपको मैं बताता हूँ कि कोई बहेलिया अपने जाल में खुद फंस गया। ओम प्रकाश राजभर की वो दुर्दशा भाजपा करने जा रही है जो जीवन में कभी सोचे नहीं होंगे। विधानसभा का जब चुनाव था उस समय जब इनकी सीट निकली जहुराबाद से, तो इनका एक और कहना था कि जब 10 बजते ही योगी जी को कहेंगे कि चल सन्यासी मंदिर में। फिर उनसे सवाल जब किया गया तो उन्होंने ये कहा कि आप कितने साल से पत्रकारिता करते हैं, ये तो चुनाव में होता रहता है, किसी को कुछ भी बोल दें, ये होता रहता है। ये बेशरम लोग हैं, इनकी सारी पोल खुल चुकी है। ओम प्रकाश राजभर जिस नीति से, जिस सिद्धांत पे आज राजनीति कर रहे हैं, पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने जाल में फंसा चुकी है। अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी अपने साथ उनको लेने का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे भी मिट्टी मिलना इसी 2024 में संभवतः इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जिस दिन ओम प्रकाश राजभर को गठबंधन में लेकर मंत्री बना दिए, अभी भी वक्त है, क्योंकि वो जान चुके, वो भाप चुके हैं कि राजभर का अगर कोई हितैषी नेता है तो महेंद्र राजभर है, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर
खत्म हो चुके हैं। इनके पास दल बल कुछ भी नहीं भाई, भीड़ तो कोई पैसा दे करके जुटा लेगा, लेकिन जमीनी स्तर अगर देखना है तो मैं फिर कहता हूँ, गूगल पे सर्च कर लीजिए 2019 ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सर्च करिए। 39 लोगों को चुनाव लड़ाए थे और 39 की जमानत जब्त हुई थी। ये असली औकात ओम प्रकाश राजभर। अभी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जैसे घोसी में उपचुनाव हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया फिर चुनाव लड़ा, ऐसे ही अगर जहुराबाद से अगर ये फिर इस्तीफा देकर चुनाव लड़ते हैं तो इनकी जैसे जमानत जब्त हो जाएगी। कुछ लोग नहीं, मैं खुद चैलेंज किया हूँ। मैंने कहा कि दारा सिंह चौहान स्वाभिमानी था, उसको पता था कि मैं समाजवादी गठबंधन से जीता हुआ विधायक हूँ। अगर हमको भाजपा में अपने लालच में जाना है मंत्री बनने के लिए, तो उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगर ओम प्रकाश राजभर के पास अगर जरा से भी स्वाभिमान जिंदा है, उनको शर्म है, तो समय रहते वो अपने पद से इस्तीफा दे दे और फिर उपचुनाव करवा ले दारा सिंह चौहान के तर्ज पे, और उनकी जमानत जब्त नहीं हो गई तो हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। ओम प्रकाश राजभर अगर वास्तव में ईमानदार है, और दूसरी बात मैं आपको बहुत अच्छा आपने याद दिला दिया कि ओम प्रकाश राजभर आपके पास 6 विधायक हैं, आप भाजपा में जा रहे हो गठबंधन में, तो अगर मुख्तार अंसारी का लड़का अब्बास अंसारी अगर आपके साथ भाजपा क्या गठबंधन को समझौता करेगा, अगर करेगा तो उसको लेके जाओ, अगर नहीं करेगा तो उससे भी इस्तीफा दिलवा करके उस वहां भी उपचुनाव करवा दो ओम प्रकाश राजभर, अपनी औकात पता चल जाएगा। ये झूठ सारी दुनिया देख रही है। अब्बास अंसारी का क्या इस्तीफा लेंगे ओम प्रकाश राजभर? अब आओ भाजपा में, या तो अब्बास अंसारी को खड़ा करो योगी मोदी के सामने कि ये मेरा विधायक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। है दम ओम प्रकाश राजभर या उनके समर्थकों में? चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आप जितने भी दर्शक बंधु हैं, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।